अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपलेस्ट बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और मिनटों में तैयार हो जाती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले बीफ को मैंने धो के इसके दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए। 1 किलो मैंने बीफ लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। इससे कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं सारा लहसुन निकाल लूँगी ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे, जिसको मैं रफली चॉप करी हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 5 लिए हैं। ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं, इसलिए अगर आपके पास बड़े हों तो 3 टमाटर काफ़ी हैं। इस तरह से 2 टुकड़ों में काट के टमाटर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक जाएगा, बाद में इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबलस्पून और प्रेशर को चूल्हे पे रख के 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि बीफ अपना भी काफ़ी पानी रिलीज़ करता है। प्रेशर को बंद करेंगे और इस पर विसल रखेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल जाए। ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स में बीफ अच्छे से टेंडर हो गया। अब इसमें से जितने भी टमाटर के छिलके हैं वो हम निकाल देंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट बड़ा अच्छा सा आए, टेक्सचर स्मूथ हो। छिलके जब मुंह में आते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब इस गोश्त को हम इस यखनी के साथ एक कढ़ाई में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कुक करेंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। पानी आपने वेस्ट नहीं करना। जब आप पानी फेंक देते हैं तो गोश्त का सारा फ्लेवर जो है वो तो ज़ाया हो जाता है। इसलिए जब आप गोश्त को उबालें पानी कम डाला करें ताकि उसको ड्राई करने में आपको आसानी हो। 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बटर या देसी घी ऐड करेंगे। मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ऑयल जाएगा इसमें 1/2 कप। गोश्त में बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चिकन में हम ज़्यादा तेल इसलिए इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा ड्राई होता है। आपने देखा कितने कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, बट ट्रस्ट मी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। कम मसाले मगर इनका सही इस्तेमाल करके आप बहुत बेहतरीन खाना तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। गोश्त को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, जिस तरह आप किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं, और इसमें हम 1 कप फिटी हुई दही शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या 1-2 मिनट के लिए बंद करके अच्छे से दही को मिक्स करें ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि तेज़ आंच पे दही फट जाएगा। हमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए और इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दही को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको दरमियान में से कट लगा के वो मैंने डाल दी हैं। लंबाई में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ, और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अब देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया, ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया। अब लास्ट में अब हम इसमें बस कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 चम्मच। इससे बड़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर ऐड होगा कढ़ाई में। हल्का सा जस्ट मिक्स करेंगे और इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। एक दफ़ा आप इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बड़ी मज़ेदार सी मसालेदार हमारी कढ़ाई तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी अदरक और धनिया, साथ में नींबू के कुछ टुकड़े रख के इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म नान और रोटी के साथ इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।